हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोयल टैलेंट हब पर। आज हम मैथ्स में क्लास 12th की प्रश्नावली नंबर 1 यानी कि एक्सरसाइज फर्स्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जिसके अंदर हमने क्रम विनिमयता के अंदर पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्या के अंतर्गत इनके क्रम विनिमयता गुण को जाना था, जो कि मैंने कल आपको वीडियो में समझाया ही था। आज हम आगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, उसके अलावा प्राकृत और परिमेय संख्या के अंतर जानेंगे कि ये इसके अंतर्गत क्रम विनिमय होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। देखो, प्राकृत संख्या के अंतर्गत जानते हैं। तो प्राकृत संख्या होती है जो प्रकृति के अंदर उपलब्ध होती है। प्रकृति के अंदर उपलब्ध का मतलब ये है, 1 से लेके अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। 0 से लेके अनंत तक जाने वाली पूर्ण, और -0 और प्लस वाली संख्याओं को कहा जाता है पूर्णांक। तो हम प्राकृत देखेंगे। तो देखो, जैसे प्राकृत 1 से अनंत तक है, तो मैंने 1 में 2 जोड़ दिया या 2 में 1 जोड़ दिया, आएगा तो 3 ही आएगा ना। तो अतः ये क्या है? क्रम विनिमय। योग के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं क्या है? क्रम विनिमय। आगे देखिए, व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाओ, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया ही था। तो देखो, 1 में से 2 घटाएं या 2 में से 1 घटाएं। देखो, 1 में से 2 गए तो -1, क्योंकि बड़ी संख्या 2 है और 2 के आगे माइनस है, और 2 में से 1 गया तो 1। तो देखो, -1 और 1 बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल। तो अतः क्रम विनिमय नहीं है। किसके अंतर्गत? व्यवकलन के अंतर्गत। अब देखो, गुणन। गुणन यानी कि देखो, 1 गुणा 2 कर लो चाहे 2 गुणा 1 कर लो, आएगा तो 2 ही। तो गुणन के अंतर्गत क्या है? क्रम विनिमय है। भाग के अंतर्गत देखिए, 1 में 2 का भाग लगाएंगे और 2 में 1 का भाग लगाएंगे। 1 में अगर हम 2 का भाग लगाते हैं तो देखो 0.5 आता है या 1/2, और 2 में 1 का लगाते हैं 2 आता है, क्योंकि किसी संख्या के बट्टे में अगर 1 होता है तो वह स्वयं खुद संख्या होती है। तो देखो, 1/2 और 2 बराबर नहीं है, अतः ये क्रम विनिमय नहीं है। तो देखो, प्राकृत संख्या में योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है, व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है, और भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। आगे देखो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे कि योग के अंतर्गत देखते हैं, हम 1/2 में 1/4 जोड़ दें या 1/4 में 1/2 जोड़ दें, आएगा तो 3/4 ही। दोनों तरफ बराबर आ रहा है, LHS बराबर RHS, तो इसका मतलब योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। अब व्यवकलन के अंतर्गत देखते हैं, 1/2 में से 1/4 घटाएंगे या 1/4 में से 1/2 घटाएंगे। तो 1/2 में से 1/4 गए तो 1/4 आएंगे, जबकि 1/4 में से 1/2 गए तो -1/4 आएंगे। ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है? बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल। तो अतः क्रम विनिमय नहीं है। अब गुणन के अंतर्गत देखो, 1/2 को 1/4 से गुणा करो, चाहे 1/4 को 1/2 से गुणा करो, आएगा तो 1/8 ही, क्योंकि 2 चौके 8 होता है, 1/8 ही आ रहा है। अतः गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। आया समझ में? आगे देखो, भाग के अंतर्गत 1/2 में 1/4 का भाग लगाओ या 1/4 में 1/2 का भाग लगाओ। 1/2 में 1/4 का भाग लगाएंगे तो आएगा 2, और 1/4 में 1/2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 1/2। ये बराबर नहीं है, अतः क्रम विनिमय नहीं है। आप सोच रही होगी कि मैम ने ये कैसे भाग किया है। तो अगर आपको ये सीखना है कि भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है, या भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, भिन्नों का जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, तो अगर आपका होगा तो मैं आपको एक और वीडियो बनाकर उसके अंदर सबसे पहले आपको भिन्नों का भाग सिखाऊंगी। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको अवश्य करवाया जाएगा। तो देखिए, आज हमने ना ये फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, इसके अंदर क्रम विनिमयता में प्राकृत और परिमेय संख्या इनके बारे में जानना है। और कल हमने पूर्ण और क्या नाम है उसका, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में जाना था। तो देखो, चारों संख्याओं के अंतर्गत हमने क्रम विनिमयता को पढ़ लिया है। अब देखो, आगे साहचर्यता और संवृत्त गुण है ना, ये भी इन चारों संख्याओं के अंतर्गत आता है, लेकिन मैं आपको साहचर्यता और संवृत्त सिर्फ एक संख्या के अंतर्गत समझाऊंगी। यानी कि जैसे मान लो हम कोई भी संख्या ले लेंगे, सभी संख्याओं में से कोई भी संख्या लेकर उसको जोड़ घटाव गुणा भाग के अंतर्गत साहचर्यता को समझा देंगे, सारी संख्याओं के अंतर्गत नहीं समझाएंगे, क्योंकि हमने क्रम विनिमयता के अंदर सारी संख्याओं के अंतर्गत समझ लिया है। तो हम समझ चुके हैं कि सारी संख्याएं किस किस प्रकार की होती है। ठीक है, उसके बाद समृद्ध का गुण किया जाएगा, उसके बाद गुणन तत्समक, फिर योज्य तत्समक, और फिर वितरकता का नियम। ये सारे गुण करने के बाद हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तो अच्छा, आज हमने क्रम विनिमयता का नियम किया। आपको कैसा लगा? हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।